कभी ना कभी ज़िंदगी में ऐसा टाइम ज़रूर आता है कि आपको अपने माँ बाप से अलग होकर अपनी लाइफ में कुछ अपना करने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। ज़िंदगी आपको एक ऐसे नए मोड़ पर लेके जाने लगती है जो कि ना आपने कभी सोची होती है, ना आपने कभी समझी होती है। ये कहानी अभिमन्यु की, जिसको ज़िंदगी में कुछ अलग करने की बहुत चाह होती है, लेकिन उसने ये ज़रा भी नहीं सोचा था कि उसकी ये चाह उसे एक दिन नष्ट कर देगी। अभिमन्यु को संगीत में बहुत रुचि थी। वो हमेशा ही एक बहुत अच्छा संगीतकार बनना चाहता था। उसकी ये चाह उसको मुंबई के रास्ते पे लाके खड़ा कर देती है। हाथ में कुछ पैसे और बैग में कुछ खाना लेकर वो निकल पड़ा था अपने ज़िंदगी को एक नया रुख देने के लिए। अभिमन्यु को सफ़र करने का कोई भी तजुर्बा नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी टिकट्स के अंदर कुछ गलती कर देता है और उसको स्टेशन मास्टर किसी दूसरे स्टेशन पे उतार देता है। अभिमन्यु को बहुत देर हो चुकी थी। ना ही उसके पास उठने को पैसा था, ना ही उसके पास खाने को रोटी थी। इतने में ही उसे सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता दिखाई देता है। वो अभिमन्यु से पूछता है, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात गए? अभिमन्यु उससे कहता है, दादाजी, वो मेरी ट्रेन छूट गई थी और मैं शायद गलत जगह पे आ गया हूँ। इतने में ही वो बूढ़ा व्यक्ति अजीब तरीके से मुस्कुराता है और कहता है, अरे बेटा, तुम मेरे साथ चलो, कोई बात नहीं, मैं तुमको अपने घर पे रखूँगा। वहाँ रात गुजारने के बाद तुम सुबह चले जाना। रात में यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, और सुना है इस स्टेशन पे बहुत सारी आत्माएं भटकती हैं। अभिमन्यु ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। अभिमन्यु उनका कहना मानता है और रात रुकने के लिए उनके साथ चल पड़ता है। शोर से बहुत दूर एक अजीब से सन्नाटे में वो और वो बूढ़ा व्यक्ति कहीं गायब से हो जाते हैं। आगे चलते हुए हमें पता लगता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति गांव की बस्ती से बहुत दूर एक वीराने में आ जाता है। अभिमन्यु से पूछता है, दादाजी, ये आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरे को? वहाँ तो बहुत सारे घर थे, पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। इतना कहने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति पीछे मुड़ता है और कहता है, बेटा, मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है और इसलिए मैं यहाँ पे शांति से 2 पल गुजारता हूँ। अभिमन्यु उसकी बातों पे ज़्यादा गौर नहीं करता, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और उसको सुबह जल्दी निकलना भी था। यूं ही चलते चलते उन्हें करीबन आधा घंटा बीत जाता है, लेकिन ना ही उस बूढ़े व्यक्ति का घर आता है और ना ही अभिमन्यु को उसकी मंजिल मिलती है। अभिमन्यु से दोबारा पूछता है, दादाजी, अभी तक हम पहुंचे नहीं क्या? बहुत टाइम हो गया है, मेरे को सुबह जल्दी भी उठना है ताकि मैं अपनी ट्रेन पकड़ सकूं। इस बार वो बूढ़ा व्यक्ति अभिमन्यु का जवाब नहीं देता। वो अपनी छड़ी उठाए बस आगे चलता ही जा रहा था। अभिमन्यु दोबारा पूछता है, दादाजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हमें कितना टाइम और लगेगा? इस बार वो बूढ़ा व्यक्ति रुक जाता है और देखते ही देखते वहाँ अभिमन्यु के अलावा और कोई भी नहीं था। अभिमन्यु की पलक झपकने की ही बात थी कि उसके सामने एक पूरा का पूरा बूढ़ा व्यक्ति गायब हो जाता है। ये देखने के बाद अभिमन्यु का सक्का पक्का गुम हो जाता है और वो बहुत तेजी से वापस स्टेशन की तरफ दौड़ने लगता है। उसके दिमाग में बहुत से ख्यालात घूमने लगते हैं। वो नहीं जानता था कि उसके साथ और आगे क्या होने वाला है। वो थोड़ी दूर चला ही था कि उतने में उसे एक आदमी वहाँ मिलता है। वो चिल्ला चिल्ला के उसे बताता है, भूत भूत, भागो। वो आदमी उसे रोकता है और बड़े ही सरल तरीके से पूछता है, अरे अरे भाई, क्या हो गया? कहाँ जा रहे हो? क्या बात हो गई? वो उसको उसके साथ घटित वो सारी की सारी चीज़ें बता देता है। वो आदमी बोलता है कि अरे भैया, पागल हो गए हो क्या? वो मेरे पिता हैं, कुछ सामान लाने के लिए मैंने उनको भेजा था। वो भूत थोड़े ही हैं। क्या बात करते हो यार, तुम भी इस सदी में होके। तेज़ हवाओं की लहरों के बीच में अभिमन्यु जैसे थम सा गया था। उसे समझ में नहीं आया था उसके साथ क्या हुआ। उसका दिमाग बार बार उससे एक ही सवाल पूछ रहा था कि वो उस आदमी का यकीन करे या फिर जो उसने अपनी आंखों से देखा वो उस पर यकीन करे। तो आप लोगों को क्या लगता है,
क्या वो आदमी महज एक आत्मा थी या फिर वो वाकई में एक इंसान था? अपना जवाब मुझे कमेंट में बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए गुड बाय।